अगर भारत ने बीच में नाक ना घुसेड़ी होती तो आज हमारी डील पक्की होती। ऐसे भड़काऊ स्टेटमेंट अमेरिका के थिंक टैंकर जेम्स डेविस ने दी है। इतना ही नहीं तो जेम्स ने ये भी कहा कि इस हरकत के लिए अमेरिका कभी भी भारत को माफ नहीं करेगा। अब ऐसा भी क्या हुआ कि अमेरिकी थिंक टैंकर भारत की आलोचना करने पे उतर आए और भारत ने भी ऐसा क्या कर दिया कि अमेरिका की डील टूट गई। चलिए सब कुछ विस्तार से समझते हैं, बस वीडियो पूरी जरूर देखें। तो देखिए 2 महीने पहले यानी फरवरी 2026 में इंडोनेशिया के प्रेसिडेंट प्राबो सुबियांतो ने यूएस प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप के साथ वॉशिंगटन में जाकर एक हाई लेवल मीटिंग की थी और उस मीटिंग के बाद अमेरिका और इंडोनेशिया ने ये डिसाइड किया कि दोनों देश आपस में एक डिफेंस डील साइन करेंगे ताकि दोनों देश एक दूसरे के काफी नजदीक आ सके। तो इस डिफेंस डील का एक क्लासिफाइड प्रपोजल बनाकर अमेरिका ने इंडोनेशिया को भेज दिया जिसका नाम था ऑपरेशनलाइजिंग यूएस ओवर फ्लाइट। अब ये जो प्रपोजल अमेरिका ने इंडोनेशिया को भेजा था इसमें ये लिखा गया था कि डिफेंस एग्रीमेंट साइन होने के बाद अमेरिकी फाइटर जेट्स और मिलिट्री एयरक्राफ्ट्स को इंडोनेशिया के एयर स्पेस में ब्लैंकेट यानी बिना रोक टोक एक्सेस मिल जाएगा। अभी क्या होता है कि दूसरे देश के हवाई क्षेत्र में एंट्री करने से पहले उस देश से परमिशन लेनी जरूरी होती है। फाइटर जेट्स और मिलिट्री एयरक्राफ्ट के लिए ये अनिवार्य है जिसमें काफी समय भी लगता है। लेकिन इस एग्रीमेंट में ये लिखा गया था कि अमेरिका के मिलिट्री एयरक्राफ्ट्स को इंडोनेशिया के हवाई क्षेत्र में एंटर होने के लिए परमिशन की कोई भी रिक्वायरमेंट नहीं होगी। केवल अमेरिका इंडोनेशिया को इन्फॉर्म करेगा और अमेरिकी वायुसेना के फाइटर जेट्स, सर्विलांस एयरक्राफ्ट, हेलीकॉप्टर्स, ड्रोन या फिर अमेरिका के कोई भी मिलिट्री एसेट्स कभी भी इंडोनेशिया के हवाई क्षेत्र का इस्तेमाल कर सकेंगे। फिर चाहे वो युद्धक स्थिति हो या सामान्य स्थिति, अमेरिकी जहाज बिना रोक टोक इंडोनेशिया में आ जा सकेंगे। लेकिन माहौल तब बदल गया जब 12 अप्रैल को संडे गार्डियन नाम के एक भारतीय न्यूज आउटलेट ने अमेरिका और इंडोनेशिया के बीच साइन होने वाली इस डील को ही पब्लिक डोमेन में लीक कर दी, जिसे देखने के बाद इंडोनेशिया के अंदर एक बहुत ही बड़ा पॉलिटिकल हंगामा खड़ा हुआ। इस खबर को देख सभी इंडोनेशियाई डिफेंस एक्सपर्ट्स और पॉलिटिकल पार्टीज ने इस डील का भारी विरोध किया और कहा कि अमेरिका को ब्लैंकेट एक्सेस यानी बिना इजाजत हमारे हवाई क्षेत्र में घुसने की परमिशन देकर इंडोनेशियाई सरकार अपनी सोवरेनिटी को कॉम्प्रोमाइज कर रही है। इससे इंडोनेशिया अमेरिका का मिलिट्री बेस बन जाएगा और मिडिल ईस्ट में हम देख ही रहे हैं कि अमेरिकी बेस की वजह से अरब देशों को कैसे युद्ध करना पड़ रहा है। अब अपने ही लोगों और पार्टीज के गुस्से को देख इंडोनेशिया की सरकार ने ये ब्लैंकेट एक्सेस यानी डील ही रद्द कर दी, जिसके चलते अमेरिका इंडोनेशिया में जो अपना मिलिट्री बेस बनाने के सपने देख रहा था वो चकनाचूर हो गए। अब इसी का सारा गुस्सा अमेरिकी थिंक टैंकर जेम डेविस भारत पे निकाल रहे। उनका कहना है कि भारत ने जानबूझकर एक झूठी खबर इंडोनेशिया के मीडिया हाउसेस में फैला दी कि अमेरिका इंडोनेशिया को उल्लू बनाकर उसके यहाँ अपने सीक्रेट मिलिट्री बेस बना रहा है, जबकि ये डील तो सिर्फ मिलिट्री सहयोग बढ़ाने वाली थी। लेकिन भारत ने गलत तरीके से न्यूज फैलाकर इंडोनेशिया के लोगों को अमेरिका के खिलाफ भड़का दिया और ये डील टूट गई, जिसके लिए हम भारत को कभी भी माफ नहीं करेंगे। अब भारत की न्यूज एजेंसी ने ये डील पब्लिक डोमेन में क्यों लीक की, इसकी कोई भी पक्की खबर अभी तक देखने को नहीं मिली। लेकिन एक्सपर्ट्स का ये कहना है कि अगर अमेरिका और इंडोनेशिया के बीच ये डील हो जाती तो अमेरिका मलक्का स्ट्रेट पर अपना कंट्रोल जमाने में देर नहीं लगाता, जो कि भारत के लिए काफी खतरनाक साबित होता, क्योंकि मलक्का स्ट्रेट के जरिए ही भारत ईस्ट एशिया यानी चाइना, जापान और साउथ कोरिया जैसे देशों के साथ समुद्री व्यापार कर पाता है। इसी रास्ते से काफी सारा कच्चा तेल भी भारत आता है और यहीं पर से भारत चाइना पर दबाव भी बनाए हुए है। ऐसे में अगर यहाँ अमेरिकी वर्चस्व बढ़ा तो भारत के हिंद महासागर में से आधी पावर तो ऐसे ही खत्म हो जाएगी। तो इसीलिए भी भारत ने ये डील लीक की होगी। हालांकि ये सिर्फ अनुमान है, असली वजह क्या है वो इंडियन गवर्नमेंट को ही पता होगी। लेकिन आप बताना, भारत ने सच में अगर ऐसा किया है तो ऐसा करके भारत ने सही किया या गलत, कमेंट करके जरूर बताइए। जय हिंद।